मंगलवार की शाम एक बहुत ही पॉपुलर कोचिंग संस्थान और बहुत ही पॉपुलर टीचर के यहाँ गोली चल जाती है और उनका नाम है फैजल खान यानी कि खान सर। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। मुद्दा है छात्रों की सुरक्षा का। जिस क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, हजारों की संख्या में छात्र रहते हैं, अलग अलग राज्य अलग अलग जिले से बच्चे वहां पर पढ़ने आते हैं, कई सारे टीचर वहां पर पढ़ाते हैं, उनके कई स्टाफ काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की अनदेखी करते हुए वहां पर फायरिंग हो जाती है। फायरिंग जब हुई तो बहुत हमको लगता है कि कई घंटों तक जो है कंफर्म ही नहीं हो पाया कि फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है। बाद में एक सीसीटीवी फुटेज जारी होता है जिसमें यह पता चलता है कि सच में फायरिंग हुई थी। और फायरिंग कराई थी किसने भाई? तो खुद खान सर ने अपने गार्ड के माध्यम से गार्ड को कहा कि भाई तुम फायरिंग करो, हम बाद में देख लेंगे। ये बात जो है पहले तो उन्होंने 2-3 बार घुमाने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चल गया। लेकिन खैर वो सब जो है वो जांच होगा। अभी जो है पुलिस खोज भी रही है खान सर को, खान सर मिल नहीं रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि कोचिंग संस्थान में जहां पढ़ने की जगह है वहां पर अगर गोली चलेगी तो बच्चे फिर पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? इसी सवाल को लेकर आज हम अपनी जनता के बीच में चलते हैं और उनसे जानते हैं। आइए। बिहार के कोचिंग में ऐसे ही गोली चल जाता है। 2 दिन लग जाता है कंफर्म होने में कि गोली चली है भी कि नहीं चली है। तो जब कोचिंग में गोली चल रही है तो फिर बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे? बच्चे तो इस मैटर में अनसेफ फील करते हैं। हो सकता है एक टीचर का दूसरे टीचर से ईर्ष्या हो, या बहुत सारे कोचिंग माफिया वाले हैं जो कि इस खान से कम प्राइस में पढ़ाते हैं। ऑनलाइन ही कम है और ऑफलाइन थोड़ा सा 4000, 5000, 6000 इसी के करीब है। तफर भी और कोचिंग वाले से कम है। तो और कोचिंग वाले देखते हैं कि बच्चा सब मेरा वहाँ जा रहा है, तो इस ईर्ष्या से भी चलवा सकते हैं या उनका रेपुटेशन खराब करवाने के लिए ये सब भी करवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन फिर जैसा कि बार हम बोले ना कि 2 दिन लग गए यही कंफर्म होने में कि गोली चली है कि नहीं चली है। बाद में एक वीडियो जारी होता है जिसमें ये पता चलता है कि पहले तो खान सर ने कहा कि गोली चल गई, 8-10 राउंड मेरे सामने चली है। फिर उन्होंने कहा कि मना कर दिया कि भाई नहीं चली है गोली। उसके बाद फिर एक वीडियो आता है जिसमें उनके ही गार्ड गोली चला रहे थे। तो क्या ये किसी तरह का कोई प्लानिंग था कुछ करने के लिए, या फिर राइवलरी में बच्चों को जानबूझ के खतरे में डाला जाता है? इसे तो वहाँ जो लोग देखें वही लोग कंफर्म कर पाएंगे। नहीं तो ये जांच का मुद्दा है, इसे जांच करना चाहिए सीसीटीवी के माध्यम से। और जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी देखे होंगे उन लोग से पूछताछ करके पता करना चाहिए। लोग सब अभी पढ़ाई कर रही हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रही हैं, स्कूल में होंगी, कॉलेज में होंगी, कोचिंग में होंगी, ट्यूशन लेती होंगी। आप लोगों के लिए चीजें क्या मैटर करता है? मतलब इन चीजों पर आप लोग अपना व्यू क्या रखती हैं? जब कोचिंग में आप सुनती हैं कि इतना पॉपुलर कोचिंग, कोई ऐसा वैसा जैसा तैसा कोचिंग नहीं, इतना पॉपुलर कोचिंग, हमको लगता है कि बिहार के बाहर या देश के बाहर अगर किसी सर को या किसी टीचर को सबसे ज्यादा लोग जानते होंगे तो वो खान सर ही हैं। उनके यहाँ जो है वो गोली चल जाती है उतने पॉपुलर कोचिंग में, उतने वैसे जगह पे जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं। तो आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखती हैं? देखिए, गोली वगैरह तो चलना नहीं चाहिए। अगर कहीं हो रहा है तो लीगल एक्शन लो, पता करो और सॉल्व करे। इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा बन रहा है तो स्टूडेंट सबको भी पढ़ने में, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करना चाहिए लीगली। अब छात्रों के दिमाग में सबसे पहला यही सवाल है कि हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। उसके बाद जिस कोचिंग में हम पढ़ते हैं उनकी भी एक जवाबदेही बनती है। तो दोनों ने अपनी जिम्मेदारी में से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया। तो जब कोचिंग में गोली चढ़ रही है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ पढ़ाई करेंगे? देखिए, पढ़ाई तो वहीं पकड़ रहा है। हाँ। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग छोड़ के जा नहीं सकते, जगह तो वही है। और अगर कोचिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सरकार हो या कोचिंग संस्थान हो, उन लोग पर हमको कंपेल करना कि चलाते हो तो व्यवस्था करो प्रशासन की, और नहीं तो बंद करो। एक ये भी सबसे बड़ा कंसर्न जो एक ये भी है कि इतने बड़े क्षेत्र में जहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट रहते हैं, जहाँ पे इतने सारे शिक्षक भी हैं, उनके कहा जाए उनके यहाँ काम करने वाले भी बहुत सारे स्टाफ हैं, उनकी भी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा कई हजार लाखों बच्चे जो है उस एरिया में रहते हैं, वो सब पढ़ाई करते हैं। उसमें क्या सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर है कि वहाँ पर गोली चल जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता? बहुत गलत है और दुखद है, दुखद समाचार। दूसरी बात, कोचिंग वालों ने या जो संस्था वाले हैं उन्होंने व्यवस्था नहीं की। आप चला रहे हैं, आप व्यवस्था नहीं किए तो क्यों चला रहे हैं? आप उसको अरेंजमेंट कर लीजिए। नहीं सरकार को लिखिए कि हमसे नहीं हो रहा था, हमारी सर व्यवस्था की जाए। यहाँ पर ऐसी संभावनाएं हैं। तो गलती तो मनाइए, फर्स्ट राउंड में गलती तो वो लोग है ही है कि आपने कहा भी नहीं, सरकार को भी खबर नहीं है। सरकार क्या, जब खबर आएगा तब एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी। तो इसीलिए उन लोग को इसको महसूस करना चाहिए। जो भी गलती हो उसको एहसास करते हुए आगे से तैयारी करें कि कोचिंग चलावे तो सुरक्षित चलावे। आपके जितने स्टाफ शामिल है सब फेस करें गलती हो तो। अकेले कोई क्या कर सकता है? खानी अकेले क्या कर सकते हैं? 10 गो खान वहाँ पर है, उनके स्टाफ है, फलना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, उनके जिम्मे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं उस एरिया में। उन बच्चों को, उनको, उन लोग अपने आप में फोर्स है।
इसका कहीं फेस नहीं किया गया, उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आप ऐसा करो, गोली कहाँ चल गई, कैसे चले गई। अब तो 3 दिन लग गए यही कंफर्म होने में। क्यों चली, अब सब सफाई दे रहे हैं कैसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अच्छी बातें नहीं, हम लोग उसकी भर्त्सना करते हैं, कंडेम करते हैं कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह की गंदी वातावरण नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर स्वच्छ और साफ सुथरा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चे पढ़ सके, उन समझ सके, उसी में उलझे रहेंगे समझे। और शिक्षक भी पढ़ाने वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। तो हम लोग चूंकि हम भी शिक्षक का लंबे समय में जीवन बिताया है शिक्षक में, है ना, बिल्कुल। एक जो हेल्दी कंपटीशन होता है दो शिक्षकों के बीच में, या दो, वैसे तो उस एरिया में जितने शिक्षक होंगे सबके बीच में कंपटीशन होता होगा, लेकिन क्या ये कंपटीशन इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ समझौता होने लगता है? इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कंपटीशन है, दूसरा इंस्टीट्यूशन इनको सुपरसीड करने के लिए कि ऐसा नहीं हो, इसी अपना काम शुरू कर देते हैं, उसको दबाया जाए, उसको दबाने में बच्चे दब जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आप अपने में लड़ाई करें, बच्चों का नुकसान हो, शिक्षा का नुकसान हो। आपस में जो है वो कंपटीशन चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्टर में भी देखते हैं कि 2 लोगों का, एक बच्चे का नाम अलग अलग 3 पोस्टर में निकल जाता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस मामले में गोली बंदूक की एंट्री होती है, बम फूटने की एंट्री होती है, तो एक सेफ्टी कंसर्न तो सबसे बड़ा होता ही है। और दूसरा ये कि अभी के समय में अगर बिहार के बाहर के किसी इंसान को पता चले, किसी इन्वेस्टर को पता चले कि बिहार में कोचिंग में गोली चल रहा है, तो ये तो बिहार ही की छवि खराब होगी। बिल्कुल, ये तो अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जो है एक मंदिर होता है और मंदिर में बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा का इंस्टीट्यूट इसको बिजनेस बना दिया गया, प्रोफेशन नहीं रहा, ये मतलब प्रोफेशन बना दिया गया है। तो अगर इस प्रोफेशन में इस तरह की चीजें होती है तो बहुत ही शर्मनाक और दुखद है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अभी के समय में कोचिंग जो है एक बहुत बड़ा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा हेल्थ और शिक्षा जो है वो दोनों बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमको लगता है कि इसी के बहाने कुछ लोगों का भला भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ बच्चों का सपना जो है वो पूरा भी होता है। सब ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन कभी गोली चल जाती है। गोली चलने की बात हुई इस समय, खान सर ने कहा कि जनवरी में भी यहाँ पर एक बार बम फूट गया था, इतना हम लोग थोड़ी बताने जाते हैं। तो क्या बम फूटना, गोली चलना इतना नॉर्मल चीज है कि हम लोग जो है वो जानकारी देना भी जरूरी नहीं समझेंगे? नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज नहीं है। और इस तरह की जो घटनाएं पटना में हो रही हैं वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा आता है पटना में, गार्जियन भेजते हैं पटना में, तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जाए सुरक्षित रहे। सबसे पहला तो उनका यही कंसर्न है गार्जियन का कि सुरक्षित रहे। जब टीचर ही आपस में इस तरह से लड़ेंगे तो एक अच्छा मैसेज पटना से निकल के जा नहीं रहा है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि कोटा पूरी तरह से बंद हो गया। पटना आज इवॉल्व कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और इस तरह की जब छोटी छोटी घटनाएं निकल के बाहर आती हैं ना, तो गार्जियन में संशय होता है, यार हो क्या रहा है पटना में, चल क्या रहा है यार पटना में। गार्जियन की तो एक बात है ही, लेकिन जो हम भी एक बात सोचते हैं कि मान लीजिए कि बिहार के बाहर का कोई एक व्यक्ति है, कोई पॉपुलर कोचिंग संस्थान है जो ये मन बना रहा है कि बिहार में इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो क्यों ना एक कोचिंग जो है हम यहाँ पे भी डाल दें अपना, है ना, कोई बड़ा कोचिंग। सबसे पहला तो रोजगार भी बढ़ेगा, शिक्षा के लिए भी लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन अगर इस तरह की घटना घटेगी तो कहीं ना कहीं तो वो रीथिंक जरूर करेगा। बिल्कुल मैम, देखिए हो क्या रहा है ना कि पटना में सिर्फ शिक्षा, जब यहाँ पर बच्चे आते हैं ना तो सिर्फ कोचिंग संस्थान ही नहीं चलते। यहाँ पर बच्चे जब आते हैं, कोचिंग वाले का कोचिंग चलता है, हॉस्टल वाले का हॉस्टल चलता है, फुचका वाले का फुचका चलता है, और बहुत सारे रेस्टोरेंट। दिवाली के 1-2 दिन पहले चले जाइए, वो पूरा एरिया सन्नाटा रहता है। इसका मतलब कि पटना की कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से आगे बढ़ी है, तो वो बच्चों की वजह से बढ़ी है। और आप जैसे बड़े नाम, खान सर जैसे बड़े नाम अगर इस तरह की चीजों में इवॉल्व होंगे, और जो कि बहुत बड़े फेस हैं इंडिया के, और यहाँ क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग मिलकर, खान सर हो या आनंद सर हो, ये लोग मिलकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन लोगों को चाहिए कि साथ में खड़ा हो और सही मैसेज दे बिहार के गार्जियन को, ताकि वो उनको लगे बिहार के गार्जियन के कि हमारे बच्चे पटना में सुरक्षित हैं। वो गए हैं आंदोलन करने के लिए नहीं, वो आए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। एक चीज जो और भी हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में कि जो खान सर के स्टूडेंट हैं और जो रोशन आनंद सर के स्टूडेंट हैं, वो दोनों भी अब आमने सामने हो गए। वो दोनों एक दूसरे को मारने के बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं है भाई। स्टूडेंट कह रहे हम उन लोग को देख लेंगे। हाँ, ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना। आप यहाँ पर पढ़ाई का एक माहौल बनाइए ना। तो जो पटना का नाम हुआ है पिछले 4 साल में, आपको पता है एलए जैसे
कोटा से संस्थान आए, आपको मोशन जैसे कोटा से संस्थान आए। यहाँ पर जो है आपको मालूम होगा कि बहुत बड़े बड़े संस्थान, फिजिक्स वाले जैसे बड़े संस्थान आए, तो उनका तो बल्कि है कई ना, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेज हैं, यहाँ फिजिक्स बहुत वाले सारे का और मोशन का और एलन का। तो ये क्या हुआ कि कोटा पूरी तरह से रुक गया। एलन जैसी बड़ी संस्थान जब बिहार में आई, पटना में आई, तो लोग अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को पटना भेजना शुरू किए। एक पहले रीजन ये भी था बिहार में नहीं पढ़ाने का कि लोगों को लगता था कि यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न नहीं है। अब जब लोगों को थोड़ा बहुत यकीन होने लगा तो लोगों ने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन फिर से वापस अगर वही माहौल आ जाएगा तो फिर कोई तरीका ही नहीं है। फिर तो कोई अपने बच्चों को पटना में भेजना ही नहीं चाहेगा। वो सीधा का सीधा बोलेगा कि भैया आप दिल्ली भेज दो, कोटा भेज दो या कहीं अन्य सिटी में भेज दो, लेकिन पटना मत भेजो, क्योंकि यहाँ सेफ्टी। लड़कियों का वही मामला है कि आप हॉस्टल्स पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सही तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए। और मुझे दो चीजें सरकार से डिमांड है कि सही तरीके से कोचिंग वालों को एड्रेस करिए और सही तरीके से हॉस्टल्स वाले को आप एड्रेस करिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो पटना चल रही है ना, ये बच्चों की वजह से चल रही है। आज जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, आज जो आपको इन्वॉल्वमेंट लग रहा है कि गार्जियन का कि नहीं पटना में कंसर्न लग रहा है कि भेजे, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको ये लगता है था कि सेफ्टी है पटना में, यहाँ पर अच्छा है, इसलिए अब इस चीज को एड्रेस करे सरकार अच्छे तरीके से, इसको हल्के में मत ले सरकार। एक चीज ये भी है कि प्रशासन पे इसलिए भी सवाल उठता है क्योंकि जिस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट रहते हैं, क्या वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम था ही कोई नहीं? इंतजाम नहीं है। जैसे सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलती है उसमें 1000-2000 लड़के को एक बड़े से हॉल में बैठा दी जाती है, बल्कि उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। अब कोई ना पंखा है ना एसी है, कुछ नहीं। वहाँ पे 200 लोगों की मैक्सिमम रहे, 1000 लोग मतलब को बैठा देते हैं, वो चीजें। और सबसे ज्यादा इधर देखने को मिला है कि बिजनेस राइवलरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब पहले का रील्स देखेंगे, रोशन अंसर सर का और खान सर का, दोनों एक दूसरे का आलोचना करते चलते, मतलब पढ़ाई से अलग हट गए हैं और बिजनेस राइवलरी ज्यादा बढ़ गई है। और उसके कारण ये भी कुछ बच्चे, जब हम उस क्षेत्र में बात करते हैं तो कुछ बच्चे ये भी बताते हैं कि केवल हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं और केवल वो उस कोचिंग में पढ़ते हैं, इसलिए छात्रों के बीच में भी एक राइवलरी हो जाती है। ये चीज हो गई है। और दूसरा चीज क्या है ना कि जैसे जब रिजल्ट आती है तो ये कुछ सर बोलते हैं कि मेरे यहाँ से इतने स्टूडेंट पास कर गए, वो सर बोलते हैं इतने। ऐसे अभी देखिए सिपाही की रिजल्ट आई है, 19,000 सीट थी, खान सर बोले मेरे यहाँ से 12,000 स्टूडेंट पास कर गया, रोशन अंसर बोले मेरे यहाँ से 10,000 पास। जब 19,000 सीट था तो 22,000 का कैसे दिखा रहे हैं ये लोग रिजल्ट? ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज क्या होता है, जब रिजल्ट आती है तो लोग क्या करते हैं, फ्री में किसी को स्कूटी दे रहे हैं लड़की को, लड़के को बुलेट दे रहे हैं। और लड़के लोग भी क्या करते हैं, उस कोचिंग में पढ़ते नहीं है, नहीं बुलेट और स्कूटी के लालच में लड़के और लड़कियां वहां जाके बोलती है मैंने यहाँ से कोचिंग लिया, यहाँ से तैयारी किया। तो देखिए सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ गलती कर रहा है, प्रशासन का भी गलती है, टीचर का भी गलती है और स्टूडेंट का भी गलती है। स्टूडेंट लोग जहाँ से पढ़ाई करे बोले मैंने इस कोचिंग लिया है, वो लोग भी लालच में आकर स्कूटी और बुलेट के लालच में आके बोल देते हैं कि मैंने यहाँ पढ़ा है। तो ये सब चीज होता है, उससे क्या होता है कि नए स्टूडेंट जो होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ, ये चीज हो जाती है। अब वो लोग क्या होता है कि पता चलता है दूसरे टीचर जो अच्छे भी पढ़ा रहे हैं वहाँ नहीं जाते हैं, और जब जो सक्सेसफुल हो गए स्टूडेंट वो बोलते हैं कि मैंने इस कोचिंग। सोशल मीडिया भी मुझे लगता है कि आजकल बहुत प्रभाव करता है। और जितने भी बड़े बड़े टीचर हो गए, जैसे आप इंजीनियरिंग में, मेडिकल में अलग पांडे सर को ले सकते हैं, वो देखिएगा पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, रील्स बनाते हैं ज्यादा कि गरीब बच्चों को मैंने फ्री में पढ़ाया, ये करते हैं। पता इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसको कहते हैं ना। एक चीज हम ये भी देखते हैं कि जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, जो प्राइवेट है लेकिन बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, वो लोग भी बहुत सारे मेडिकल में निकालते हैं, इंजीनियरिंग में, IIT में निकालते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि वो बाहर आके कोई कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या किस तरह की कोई विवादित बयान दे यही रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले का जब रील्स देखेंगे, खान सर का, रोशन सर का, दोनों को एक दूसरे का आलोचना करते हुए आपको दिखेंगे, जबकि दोनों लोग का काम है बच्चे को पढ़ाना। लेकिन वहां से लोग थोड़ा सा मतलब डाइवर्ट होके, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया उन लोगों के बीच में कि दोनों एक दूसरे का मतलब आलोचना ही करते हैं। आप पहले का रील्स देख लीजिएगा, आपको लगेगा दोनों को एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं। तो इस ढंग का नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, अब कोचिंग दोनों बंद हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वो लोग तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कोचिंग में जो है वो आपसी कंपटीशन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन के चक्कर में इतने घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहाँ पे इतने स्टूडेंट रहते हैं, क्या वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल लचर है या वहाँ पे कोचिंग संस्थान जो है उनको लगता है कि गोली चलाना, बम चलाना नॉर्मल बात है कि चल जाएगा, तो क्या दिक्कत है? अरे ये सब माफिया ना है, जैसे बालू माफिया, दारू माफिया, शिक्षा माफिया, ये सब माफिया कोचिंग में ही वाला ही पेपर लीक कराता है। हम लोग तो 3 ही तरह के माफिया का बिहार में नाम जानते थे, दारू माफिया होते हैं, बालू माफिया होते हैं, जमीन माफिया होते हैं। शिक्षा माफिया नहीं है। हाँ। शिक्षा माफिया शुरू से काम कर रहा है। आज जो पेपर लीक होता है, पेपर लीक कौन कराता है? ये कोचिंग वाले ही कराते हैं और आपस में लड़ते हैं पैसा बंटवारा के लिए। कोचिंग वाले ही, आम स्टूडेंट कहीं जा सकता है, लिंक है, लिंक किनके पैसा लेने देने का लिंक किसके, कोचिंग वाला के थ्रू होता है।
इधर कोचिंग में सबका वही है। जो लड़का है ना जो इधर पछ ले रहा है उधर पैसे वो इसके बदौलत कर रहा है। सब इसमें पढ़ने वाला लड़का इससे क्या मतलब है? इसकी बदौलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको एक जो सबसे बड़ा कंसर्न लगता है वो ये लगता है कि क्या अगर हम कोचिंग चला रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग को जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करें, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करें जो स्वतंत्र सोच का हो, ना कि हम अगर कहें कि उसके फेसबुक पे जाके उसको गरिया दो, उसके इंस्टाग्राम फीड में जाके समय रैना का पोस्ट भर दो, समय रैना का मीम भर दो, कंटेंट भर दो, तो वो हमारे कहने पर कहीं भी कूद जाए, कहीं भी मरने के लिए तैयार हो जाए। स्टूडेंट को तो जैसे अभी जो हुआ फैक्ट पे बात करना चाहिए, सपोर्ट से ज्यादा फैक्ट क्या है उसको एनालिसिस करके बात करना चाहिए। बिल्कुल। अब बताइए कि हमारे जो मान लीजिए ठीक है हमारे आदर्श हैं, सर हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि किसी भी अभी के समय में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं या किसी नेता के सपोर्टर हैं, किसी टीचर के सपोर्टर हैं, तब भी उनसे क्वेश्चन करना बंद मत करिए। बिल्कुल, जो फैक्ट है उस पर बात पे एनालिसिस करके उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्या मैटर है, जहां तक के बोला जा रहा है कि खान सर अपने मतलब सेब में अपना वो गोलीबारी जो भी अपना गार्ड को बोले चलाने को, तो बात पहले तो यहाँ उठता है कि इतने पॉश एरिया में वो आके अपना दंगा ही कैसे हो गया, पहले तो सवाल ही उठता है। तो शायद इस बचाव में अपना जो भी वीडियो में तो ब्लड आ रहा है ठीक से पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन इतना दंगा ही होना ही नहीं चाहिए था। इतना पॉश एरिया में आ रहा तो प्रशासन पे सवाल उठता है। पहली बात तो इतना लोग आके कैसे हुड़दंग मचा रहे, स्टूडेंट है। 2-3 दिन लग गया यही कंफर्म हो रहे हैं। पहले तो हुआ कि गोली चली है, फिर हुआ गोली नहीं चली है। पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। पॉश एरिया में मतलब इतना हाईलाइट एरिया है, स्टूडेंट है वहाँ पे, किसी को भी जोखिम हो सकता है, चोट लग सकता है, दंगा ही कर रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शादी में जब हर्ष फायरिंग बिल्कुल होती है, तो होने लगती है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और वो नौबत ही नहीं आना चाहिए कि गोली चलाने का सवाल। लेकिन ये इतने लोग मारपीट झगड़ा जो कर रहे हैं, बैनर फाड़ रहे हैं, ये किस लिए, उन लोगों की हिम्मत कहाँ से आ रही है, उस पर एनालिसिस करके प्रशासन को देखना चाहिए, उन लोग सवाल उठाना चाहिए, क्या बात है, पकड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चलिए प्रशासन की तरफ से तो कमी हुई ही कि उन्होंने जांच नहीं किया, लेकिन अगर मान लीजिए हम कोचिंग संस्थान चला रहे हैं तो क्या अगर हमारे यहाँ 10,000 स्टूडेंट को हमने एडमिशन लिया हुआ है, तो अगर कोई तरह की घटना घटती है तो क्या हमें सही जानकारी नहीं देना चाहिए? अगर हम जानकारी जैसे ही छुपाते हैं या किसी तरह से दिग्भ्रमित करते हैं प्रशासन को, तो फिर यानी कि हम जो है सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल हो ही रहा है। अब खान सर हर फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं, तो हो सकता है कि अदर फील्ड वाले भी उन पे अटैक कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल आजकल लाइन में जा रहे हैं, हॉस्पिटल का वो देख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, व्यवस्था सही कर रहे हैं। नहीं, तो खान उसका सर पे सवाल सिर्फ इसलिए उठ हाँ, रहा है क्योंकि उन्होंने शुरू में 2-3 लगातार झूठ बोल दिया। हाँ वो भी मैंने वो कंफ्यूजन मेरे को भी है कि 2-3 बयान में पलटे क्या है, तो वही तो एनालिसिस होना, बाकी देखना है कि क्या वाकई में सच्चाई है कि मेडिकल लाइन एजुकेशन लाइन से वाकई में अटैक हो, दोनों के बीच में लड़ाई लगाने का साजिश हो सकता है। उन्होंने एक ये भी बात कहा कि हमारे यहाँ तो जनवरी में भी बम चल गया था, इतना हम बताने थोड़ी जाते हैं। तो क्या गोली बंदूक चलना, बम चलना इतना नॉर्मल बात है कि हम लोग जो है वो जानकारी भी नहीं देंगे पुलिस को, और वो भी अकेले पे चल जाए तो चलिए हम महान है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां पर बंदूक चला या जहां पे कह रहे हैं कि जनवरी में भी बम चला, तो उसके बाद अभी तो गोली चला वो तो पता चल गया, वहां बम चला था कि नहीं चला था ये पता नहीं हमको। लेकिन जब ऐसा होता है तो क्या हमको एक सनहा भी नहीं दिखा देना चाहिए? बगल में थाना कितना सारा, 2-3 थाना अंदर में आता है। ये कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, इन्फॉर्मेशन थाना को देना चाहिए, लेकिन गोली तो गार्ड गछ लिया कि खान सर कहे तो गोली चलाए, तो हम देख लेंगे। अब कहते हैं आत्मरक्षा के लिए चलाया, तो ये तो फंस गया बुरी तरह। नहीं, तो आत्मरक्षा में ही चलाए होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में नहीं चलाए होंगे, लेकिन उनको कम से कम जानकारी देना चाहिए, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत स्टूडेंट है। हाँ, कानून अपने हाथ में इनको नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि टीचर हैं, जानकार हैं, ज्ञानदाता हैं, तो कानून कैसे ले लिए अपने, जो भी है चीजें हैं, तो ये थोड़ा गलत हुआ है। ऐसे बहुत सर जरा ये भी सुन लीजिए, ये जो ताली पर अपनी मेहरारू को नचाने वाला वही वाला बात है। हाँ, क्या ही कहा जाए, तो वो टीचर का भाषा होता है। कह रहे हैं अपने एक स्टूडेंट को कि ये जो है वो मतलब ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि शायद वो टेलीविजन पे हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन वो बच्चों को कह रहे हैं कि अपनी घर की महिलाओं को अगर ट्रॉली पे नचाओगे तो ज्यादा पैसा कमाएगा। तो ऐसी भाषा होती है शिक्षक की। आजकल के टीचर कहते हैं कि हमारा छात्र जो है वो एंटरटेन होके पढ़ता है, नहीं, तो ऐसा एंटरटेन करने के लिए सब देखिए, इसका मुख्य कारण जो है वो है
हर क्लास के बाद पता चले आइटम डांस चल रहा है। कि एक ही बच्चे का रिजल्ट एक कोचिंग निकालता है, उसका दूसरा निकालता है। इसकी प्रामाणिकता देने का काम बिहार सरकार को करना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, पता नहीं ये सच है, कि सिर्फ 52 स्टूडेंट जो हैं वहाँ से उनका हुआ है प्लेसमेंट, और लेकिन उसमें 12,000 बताया। रिजल्ट खरीदा जाता है पैसा पे, क्योंकि 12,000 का रिजल्ट दिखाएंगे तो 1 लाख से रुपया कमाएंगे। 1 लाख लोगों को बुलाएंगे, उस बेसिस पर वो लिस्ट टांगेंगे। उसी लिस्ट टांगने के पीछे ये लड़ाई है कि उन्होंने भी लिस्ट टांगा, रोशन जी ने लिस्ट टांगा, इनका पोस्टर वो उखाड़ दिए, उनका पोस्टर वो उखाड़ दिए। ठीक है, वहाँ पर 4 वॉलंटियर रहता है बुलाने के लिए कि हमारे यहाँ आओ तो हमारे यहाँ आओ। तो उसी की लड़ाई है ये। कई स्टूडेंट तो हमको परसों ये भी बता रहे थे कि जब हम लोग आते हैं मैडम घर से, जब आते हैं यहाँ पे हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं, तो हम लोगों पे दबाव बनाया जाता है कि फलना कुछ, ऐसा नहीं कि खान सर या रोशन सर, बहुत सारे कोचिंग से ये दबाव बनाया जाता है कि नहीं तुमको इसी कोचिंग में पढ़ना है या तुमको इसी हॉस्टल में रहना है। निश्चित रूप से ये प्रेशर देके और बुलाया जाता है। या अगर किसी कोचिंग में हम पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग को छोड़कर दूसरे कोचिंग में चले गए तो हम लोग को पकड़ के पीटता भी उस एरिया में जाते हैं। तो और सस्ती क्या पढ़ाई है, 200 रुपया 300 रुपया में जो 10 रुपया का सीडी होता है वो दिया जाता है। 300 के रजिस्ट्रेशन में 10 रुपया का सीडी दिया जाता है पढ़ने के लिए। वो थोड़े ही लाइव क्लास में 300 रुपया वाला बैठता है। लाइव क्लास के लिए अलग फीस है। बिल्कुल, हाँ, अलग अलग तरह की फीस, अलग अलग तरह बैच का अलग अलग फीस। लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है कि वो कम पैसा में पढ़ाते हैं। इस तरह के जब कोई टीचर होते हैं या इस तरह का जब कोई आइकन होते हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को उसी तरह से मेंटेन करके भी रखे। जो सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल तो व्यवस्था पर उठता है कि उतने बड़े क्षेत्र में जहां पर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट रहते हैं, वहां पर सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं थी, जिसके कारण गोली चल जाता है और 2 दिन तक कंफर्म नहीं हो पाता है कि गोली चला कि नहीं चला, किसने चलाया। दूसरा, जो कोचिंग संचालक है, तमाम कोचिंग संचालक, उनके बीच में जब तक कंपटीशन हेल्दी रहे तब तक बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात गोली बंदूक पे चलेगा तो फिर वही सवाल उठता है कि भाई बच्चे जब कोचिंग में गोली चलाए, मतलब कोचिंग में जब गोली चलेगा तो फिर बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, मेरा भी सवाल है। और मुझे लगता है कि अभी के समय में सारे माँ बाप के बीच में, सारे स्टूडेंट के बीच में यही एक सवाल है। आपका क्या जवाब है इस पर जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।